हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं गोल्ड मेडल। आखिर में गोल्ड मेडल मिलता किसको है, कौन सी यूनिवर्सिटी में मिलता है। तो देखो, आपको सीधी सी बात बताता हूं कि हर यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह होता है। चाहे आप कोटा यूनिवर्सिटी ले लो, राजस्थान यूनिवर्सिटी ले लो, या फिर कोई सी भी यूनिवर्सिटी आप लोग ले सकते हैं। राजस्थान की ही बात नहीं है, बाहर भी जो भी यूनिवर्सिटी है सब में यही प्रोसेस होता है ज्यादातर, पर अपन राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से ही यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, बाकी और राज्य की और राज्य जाने। ठीक है, देखो गोल्ड मेडल जो है राजस्थान में प्रत्येक यूनिवर्सिटी में कैसे मिलता है। एक यूनिवर्सिटी होती है, उसके अंडर में 4 5 6 7 कॉलेज होते हैं। ठीक है ना, एक यूनिवर्सिटी होती है, उसके अंडर में 4 5 6 7 कॉलेज होते हैं। किसी में 2 भी होते हैं, किसी में 7 भी होते हैं, किसी में 10 भी होते हैं। तो उन सभी कॉलेज में जो एक स्टूडेंट, जैसे कि किसी भी कोर्स से रिलेटेड एक स्टूडेंट है, जैसे यूजी से रिलेटेड, मान लो यूजी मतलब समझ रहे हो, बैचलर वाले जो भी हैं, जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम, पीजी वाले जो हैं एमएससी, एमकॉम, एमए, इनो में। ठीक है, और अगर प्रोफेशनल कोर्स या एजुकेशन वाले जो कोर्स है उनकी बात करें, जैसे बीएड, बीए, बीएड, एमएड, एमएड, इनो में, है ना। तो इन सभी में 4 5 जो कॉलेज है, मान लो ये यूनिवर्सिटी है, ये एक यूनिवर्सिटी है, इसके अंडर में ये सारे कॉलेज, ये सारे क्या है, कॉलेज, 4 कॉलेज मान लो। अब इन चारों कॉलेज में मान लो इसमें 500 स्टूडेंट है, इसमें 100 स्टूडेंट है, इसमें 300 स्टूडेंट है, इसमें 5000 स्टूडेंट है। इन सभी में सबसे ज्यादा जिस स्टूडेंट के एक कोर्स में सबसे ज्यादा मार्क्स होंगे, मान लो ये स्टूडेंट है, ठीक है, इसके 95 मार्क्स है इन चारों पांचों कॉलेज में। अब ये चारों पांचों कॉलेज मिलके ही एक यूनिवर्सिटी हो गई है। ठीक है, यानी कि ये यूनिवर्सिटी के अंडर में 4 5 कॉलेज क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अब इनमें जो ये 500, 100, 300, 5000, इनों में एक बच्चा होगा जिसके 95% मार्क्स होंगे। अब चाहे वो बीएड में हो, बीए में हो, बीएससी में हो, एमएससी में हो, एमकॉम में हो, बीएड एमएड में हो, एमएड में हो, किसी भी एक कोर्स में उसके सबसे ज्यादा मार्क्स है। तो प्रत्येक कोर्स में, अब देखो यहां तक आपको स्टोरी समझ में आ गई। चलो इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं। ये स्टोरी समझ में आ गई। अब देखो किसको मिलता है, तो यूजी कोर्स में मिलता है, पीजी कोर्स में मिलता है। ठीक है, यूजी में, पीजी में, प्रोफेशनल जो कोर्स है उनमें मिलता है, जैसे कि बीएड, बीएड, एजुकेशन वाले जो भी कोर्स है उनमें मिलता है, बीएससी, बीएड, बीएड, एमएड, सभी में यहाँ पर गोल्ड मेडल प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक कोर्स में एक बंदे को मिलता है। ठीक है ना, ये समझ में आ गया कैसे मिलता है, इसका प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि एक यूनिवर्सिटी होती है, उसके अंडर में 4 या 5 कॉलेज काम करते हैं। 4 या 5 कॉलेज में कम से कम ये मान के चलो कि 1000 2000 तो बच्चे होते ही हैं, कम से कम एक कोर्स की बात करते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं ना। तो 1000 2000 बच्चे होते हैं, उनमें एक ऐसा होनहार बालक होता है जिसके उस कोर्स से रिलेटेड सबसे ज्यादा मार्क्स होते हैं। तो सबसे ज्यादा मार्क्स होते हैं तो वो बंदा गोल्ड मेडलिस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, गोल्ड मेडलिस्ट कहलाता है। तो वो जब भी अपना नाम वाम लिखेगा तो उसके पीछे गोल्ड मेडलिस्ट का टैग लगा सकता है। अब ये गोल्ड मेडल कब मिलता है, देखो जैसे आपका कोर्स हुआ 2020 में, अब उसके 2 साल बाद आपको डिग्री वितरण होता है किसी दीक्षांत समारोह में, जो कि राज्यपाल द्वारा ही होता है। अगर वो अनुपस्थित होते हैं तो कुलपति महोदय या फिर जो उच्च अधिकारी होते हैं वो यहाँ पर आपको गोल्ड मेडल प्रदान करते हैं। पर 99% केस में राज्यपाल द्वारा ही आपको गोल्ड मेडल दिया जाता है। इतना बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो गोल्ड मेडल जब भी दिया जाता है तो आपको कैसे दिया जाएगा, एक लिस्ट आती है। पहले तो 2017 या 2020 में आपने जब भी डिग्री की, उसके 2 साल बाद इसकी लिस्ट आती है कि फाइनल मेरिट लिस्ट ऐसा करके आती है ना, डिग्री या फाइनल मेरिट लिस्ट ऐसे करके आती है। तो उसमें आपका नाम होगा, पहले नंबर पर आपका नाम होगा। ठीक है, तो पहले नंबर पे जैसे आपका नाम होगा तो उसके बाद आपके पिता का नाम होगा, पिता के बाद के नाम आपका जो मार्क्स होंगे वो होंगे, फिर आपका मोबाइल नंबर होगा, फिर आपका स्थायी पता होगा जो आपने मेंशन किया हुआ होगा। ये सारी चीजें होती है ना। इसके बाद आपको ये जो लेटर आएगा आपको पोस्ट, यानी कि पोस्ट के थ्रू आता है, यानी कि डाकघर के द्वारा ही आपको मिलता है। और जब भी आपका दीक्षांत समारोह होगा उस डेट से 10 या 15 दिन पहले आपके घर पर पहुंच जाता है। उसमें यही आपको इनविटेशन दिया जाता है कि आपको इतनी इतनी बजे वहां पहुंचना है। उससे पहले एक दिन पहले आपको बताया जाता है कि आपको कौन सी पोशाक पहन के आनी है, कौन से कपड़े पहन के आने हैं, कैसे आना है, कैसे नहीं आना है। वो जो भी यूनिवर्सिटी होगी उसकी जो भी यूट्यूब अकाउंट हुआ या फिर जो भी वेबसाइट हुई या जो भी इंफॉर्मेशन उनको देनी है
व्हाट्सएप से या जीमेल से वो अपने हिसाब से दे देते हैं। ये आपको समझ में आ गई होगी। फिर आपको दीक्षांत समारोह में जाना होता है। दीक्षांत समारोह में जाने के बाद आपको नाम वाइज बुलाया जाता है, जैसे कि कोई ना कोई जो टीचर उससे संबंधित, जिस कोर्स से संबंधित होता है, जैसे बीएड का किसी स्टूडेंट का नाम लिया कि फलाना फलाना, ठीक है, तो वो आता है, उसका गोल्ड मेडल उसको दिया जाता है। राज्यपाल द्वारा, कुलपति दोनों साथ में ही रहते हैं, दिया जाता है गोल्ड मेडल। और एक गोल्ड मेडल की जो डिग्री आती है ना, जिसको गोल्ड मेडल मिलता है, उसकी डिग्री में क्लियर गोल्ड मेडलिस्ट ऊपर ही ऊपर लिखा रहता है। अब उसके फायदे क्या होंगे वो मैं आपको बताऊंगा। ऐसे आपको गोल्ड मेडल मिलता है। ये चीज समझ में आ गई। अब देखो फायदे क्या है। गोल्ड मेडलिस्ट के सबसे बड़े फायदे तो ये होते हैं कि वो बंदा इतने सारे बंदों में, यानी इतने सारे लोगों में या इतने सारे स्टूडेंट्स में सबसे अलग पहचान रखता है। ठीक है, कहने की बातें हैं कि गोल्ड मेडल मिल गया, क्या उखाड़ लिया क्या नहीं उखाड़ा, ये सब बेकार की बातें हैं, इन पे आपको ध्यान नहीं देना है। एक दिन तो ऐसा भी कह सकते हैं आप आईपीएस बन गए, तो कोई भी कह सकता है कि क्या उखाड़ लिया आईपीएस बन के, ये सब बेकार की बातें हैं, इन्हों पर आप लोगों को ध्यान नहीं देना है। उसके बहुत सारे फायदे हैं। और जब आप अपना नाम लिखते हो, जैसे कि आप चेतन, मेरा ही नाम ले लो, मैंने अभी चेतन वर्मा लिखा, उसके पीछे जस्ट मैं लिखूंगा गोल्ड मेडलिस्ट, तो कितना अच्छा फील होता है, कितना अच्छा फील होता है, ये मैं ही महसूस कर सकता हूँ, या वही बंदा महसूस कर सकता है जिसको गोल्ड मेडल मिला। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है, नाम कितना प्यारा लगने लग जाता है। ठीक है, और पहले तो ये रूल भी था कि जिसको गोल्ड मेडल मिलता है, जिस भी कोर्स से संबंधित उसको गोल्ड मेडल मिलता है, उस कोर्स से वो पीएचडी में एडमिशन ले सकता है बिना किसी नेट जीआरएफ के पेपर दिए। पहले ऐसा होता था, अभी नई नई गाइडलाइन आ चुकी है, तो उनमें तो जीआरएफ वालों को भी एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ रहा है, तो वो अलग से रूल है, वो आप लोग देख लेना, बात की बात है। फायदे इसके यही होते हैं। और जहां कभी आप कहीं कमाने बैठ जाते हो, जैसे कि आपने प्राइवेट सेक्टर पकड़ लिया कि नहीं अब तो कमाना ही है, शादी वादी भी होगी, अब क्या करना है बस, तो आप लोगों को जब कमाने आप जाओगे, तो जब आपकी डिग्री तो दिखाते नहीं है, पर फिर भी होता है ना बहुत सारी बार कि आपको जेरोक्स लेके जानी पड़ती है, वो आपका जो होता है उसमें जब आप डॉक्यूमेंट दिखाओगे, तो वहाँ डॉक्यूमेंट्स में गोल्ड मेडलिस्ट होने पर, जहां पर आपको मान लो 20,000 मिले, 50,000 मिले, तो आपको क्या होगा 5,000 10,000 एक्स्ट्रा ही मिलेंगे, क्योंकि एक आप अलग अपनी पहचान रखते हो। इन बातों का ध्यान रखना, इसलिए ये गोल्ड मेडलिस्ट का टैग जो है बहुत अच्छा भी है। ठीक है, और पहली बात आपको प्राउड फील होता है। ठीक है, प्राउड तो फील होना ही है, क्योंकि इतने बच्चों में आपने मेहनत करके पहला स्थान हासिल किया है पूरी यूनिवर्सिटी में, जिसमें कई स्टूडेंट हजारों में होते हैं, उनमें सब में आपने पहला स्थान प्राप्त किया है, तो इसका आपको खुशी होती है, अंदर ही अंदर से खुशी होती है। फिर आपका अखबार में जब फोटो आता है, तो घर वालों को भी थोड़ी खुशी होती है ना। हर चीज जरूरी नहीं है आप नौकरी के लिए सारी चीजें करो, किसी सब्जेक्ट को जानने के लिए, उसकी नॉलेज होने के लिए आपको सबसे बेस्ट आता है, उसके लिए भी आपको गोल्ड मेडल मिल रहा है, तो बहुत अच्छी बात मैं तो मानता हूँ। बाकी आपकी इच्छा है। और अगर जिस स्टूडेंट्स को गोल्ड मेडल में नहीं इंटरेस्ट है, मेरे को तो नहीं चाहिए, तो वो आप किसी न किसी गरीब को या किसी न किसी ऐसे बंदे को भी दे सकता है जो उसके काम है। ठीक है, या वो बेच के कुछ भी खा ले, ठीक है ना, पेट भर ले उसका। भाई ये बहुत मुश्किल से मिलता है, ये चीज भी बहुत मुश्किल से मिलती है। मजाक की बात थी, अपना गोल्ड मेडल आप अपने पास ही रखें, किसी को भी ना दें, क्योंकि आपकी मेहनत होती है, आपने कमाया है। ठीक है, और रही बात गवर्नमेंट जॉब में इसका क्या रोल है, तो गवर्नमेंट जॉब में भी इसका काफी रोल रहता है। आपको एक अलग नजरिए से देखा जाता है। जैसे कि आप लोगों ने छोटी छोटी कक्षाओं में देखा होगा कि किसी की मेरिट वेरिट आती है, तो उस बंदे को अलग इंटेंशन से देखा जाता है, हालांकि उसको कितना भी आता हो कोई मतलब नहीं है, पर वही बात है ना कि हाँ वैल्यू रहती है उसकी। तो इस प्रकार से आपको गोल्ड मेडल मिलता है, हर कोर्स में मिलता है, अलग अलग स्टूडेंट्स को अलग अलग कोर्स में मिलता है। और मिलता कैसे है वो मैंने आपको बता ही दिया कि कैसे क्या करना पड़ता है। सबसे ज्यादा मार्क्स आपके होने चाहिए। फायदे उसके बता दिए कि फायदे क्या क्या हो सकते हैं, और बेकायदा आप अपने नाम के बाद में गोल्ड मेडलिस्ट लिख सकते हो, कोई आपको रोक टोक करने वाला नहीं है। और अगर कोई मजाक कर ले आपसे कि किस बात का लिख रखा है, तो आप बेकायदा अपनी डिग्री दिखा सकते हो, हालांकि आपको दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये दुनिया है, दुनिया का काम है कहना, तो इन बातों को आप छोड़ो। और ये पूरा प्रोसेस था, ये जो प्रोसेस था एक गोल्ड मेडल का था। कोई सी भी यूनिवर्सिटी की बात हो सकती है, राजस्थान, कोटा, मत्स्य, शेखावटी, कोई सी भी यूनिवर्सिटी में आप लोगों को मिल सकता है, राजस्थान के अलावा भी और राजस्थान में भी
ठीक है, इस टाइप से आपका एक प्रोसेस होता है। राज्यपाल महोदय आपको सम्मानित करते हैं। इससे बड़ी बात क्या होगी, उनके साथ आपका फोटो आता है, आपको इनाम मिलता है उनके साथ, तो कितनी बड़ी बात है ना। और साथ में जो यूनिवर्सिटी का पॉकेट का खाना आपको मिलता है वो भी, उसका भी स्वाद आप लोग ले सकते हैं। मजाक की बात थी, मिलता खाना जरूर है। ठीक है, तो यही वीडियो थी। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, और एक बात ध्यान रखना, जब भी आपको गोल्ड मेडल मिलेगा उसके 10 दिन या 15 दिन पहले आपको जीमेल आएगा या फिर आपको पोस्ट, यानी कि पोस्ट के थ्रू, यानी कि डाकघर के थ्रू भी आप लोगों को एक इनविटेशन कार्ड आता है। उसमें पोशाक का विवरण भी होता है, या फिर आप लोग यूनिवर्सिटी एक दिन पहले बुला लिया जाता है आपको, ताकि आपकी प्री प्रैक्टिस कराई जाती है। ठीक है ना, तो इन चीजों का आप लोग ध्यान रखना, जब भी आपको मिले तो इन चीजों को देखकर जाइएगा। तो यही वीडियो थी। इस वीडियो में मैंने गोल्ड मेडल से रिलेटेड, यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल कैसे मिलता है, इससे रिलेटेड पूरी जानकारी आप लोगों को देने की कोशिश की है। और देखो, माइक था वो भी स्विच ऑफ हो गया, तो 2-3 बार ये वीडियो शूट करने के बाद ये वीडियो बना पाया हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो, और वीडियो को लाइक और शेयर ज्यादा से ज्यादा किया करो। ठीक है, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।